कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी चुनावी जंग देखने को मिलेगी। ये इलाका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट कोलकाता के भवानीपुर से नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को चुनाव मैदान में उतारा है। शुभेंदु अपनी मौजूदा सीट नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ेंगे, जहां उन्होंने 2021 में ममता को मात दी थी। हालांकि भवानीपुर की तस्वीर बिल्कुल अलग है। बनर्जी 2011 से इस सीट पर काबिज हैं और उन्होंने अब तक 3 बार जीत हासिल की है। इनमें से 2 बार उपचुनावों में मिली जीत भी शामिल है। उनका निजी आवास इसी निर्वाचन क्षेत्र में आता है। जमीन पर मतदाताओं की राय बटी हुई दिख रही है। मुख्यमंत्री के भवानीपुर से दोबारा चुनाव लड़ने के फैसले को देखते हुए कई लोगों को कड़े मुकाबले की उम्मीद है। टफ फाइट, दोनों ही महारथी है और दोनों ही, वैसे देखा जाए तो शुभेंदु जी भी तृणमूल में ही थे, तो उनका भी ग्राउंड वर्क तो है ही है और लास्ट इलेक्शन का रिजल्ट सबको पता ही है, तो नेचुरली है। उस टाइम भी टफ फाइट था, नंदीग्राम में टफ फाइट था, ये तो भवानीपुर है, दीदी का खुद का इलाका है, तो नेचुरली है फाइट टफ सी टफेस्ट होगा शायद। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए ये मुकाबला आसान नहीं दिख रहा। भवानीपुर के कुछ मतदाता बदलाव के लिए शुभेंदु अधिकारी की ओर देख रहे हैं। शुभेंदु जी के अगर लड़ते हैं और जीतते हैं तो अच्छा ही है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। सर, आपको क्या लगता है, दीदी कंफर्टेबल जीती थी इस बार, आपको क्या लगता है क्या टफ फाइट होगा सर? चैलेंज तो है, कट्टर फाइट तो मेरे को नहीं लग रहा होगा, बट मेरे को लग रहा है कि पॉजिटिव साइड में बीजेपी का अभी चल रहा है, तो वो पब्लिक लोग वही अभी सोच रहा है। लेकिन फिर भी ये भवानीपुर है, तृणमूल कांग्रेस का गढ़। यहाँ के कई मतदाताओं का मानना है कि मुख्यमंत्री बनर्जी को हराया नहीं जा सकता। यहाँ दीदी को कंपटीशन देना इम्पॉसिबल जैसा टास्क हो जाएगा। वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना होगा। जैसे आप मोदी के अगेंस्ट में खड़ा होना, किसी का अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, सेम दीदी के अगेंस्ट में खड़ा होना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। हर घर घर एक एक औरत, एक एक बेटी, एक एक परिवार का सदस्य में का हृदय में ममता बसी हुई है। जब भी वोट होता है ना भवानीपुर में, तो घर घर में सब एक ही आवाज देती कि ममता ही, अब की बार ममता सरकार। आखिरकार 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से हारने के बावजूद भवानीपुर ही वो जगह थी जहां ममता बनर्जी ने उपचुनाव जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार रखी। देखिए, कितना भी अगर 50-50 चला जाएगा या तो दीदी जीतेगा। वोट तो काटेगा ही, क्योंकि दोनों ही जब्बर है, फिर भी दीदी जीतेगा। सर, जैसे नंदीग्राम में दीदी हार गई थी, आपको लग रहा है कि दीदी के लिए टॉप? देखिए, वो तो फिर दूसरा बात हो जाएगा ना, हारने जीतने का बात तो फिर तकदीर बताएगा उसका। लेकिन जहाँ तक है, हम लोग भवानीपुर से दीदी कभी हारा नहीं है और हारने का कमी है। जहां बंगाल की लड़ाई में सभी राजनीतिक दलों की ओर से जोरदार चुनाव प्रचार देखने को मिलेगा, वहीं भवानीपुर में बनर्जी बनाम अधिकारी मुकाबले की सुर्खियों में छाए रहने की उम्मीद है। भवानीपुर में दूसरे चरण में मतदान होगा। सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना 4 मई को होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ईटीवी भारत को लाइक, शेयर और फॉलो करें।